पिछले क्लास में हम लोग सिलेबस के बारे में जाने थे, ग्रुप डी का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों का था। और अब हम लोग चैप्टर वाइज उसको पढ़ेंगे। तो पहला हम लोगों का था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही हम यहाँ पे समझा रहे हैं। पहला है प्राकृत संख्याएं। तो गिनती की जितने भी संख्याएं होते हैं, वैसे गिनती जो काउंटिंग होते हैं तो वो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो वही है, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 इत्यादि, ये सब काउंटिंग जो हम लोग करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो वही टोटल वही हो गया, प्राकृत संख्या वो हो गया। और उसके बाद हमारे बिहार के मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट जी, जिन्होंने शून्य की खोज की। तो अब काउंटिंग हम लोग 1 से करते थे, अब ये फिर शून्य भी आ गया, 0 भी आ गया बीच में। तो फिर प्राकृत संख्या का जो फैमिली था, इसका समूह था, तो उससे पहले इनको जोड़ा गया। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय या समूह में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। तो जब हम लोग प्राकृत संख्या यानी काउंटिंग नंबर जो हम लोगों का था 1 से स्टार्ट करते थे, तो उससे पहले जब हम लोग 0 जोड़ देते हैं उसके ग्रुप में, तो वो हो जाता है हम लोग का पूर्ण संख्या है। जैसे 0 1 2 3 4, यानी उसका जो स्टार्टिंग होगा वो 0 से ही स्टार्ट होगा। अनंत मतलब लास्ट एंड तो उसका नहीं है, वो इन्फिनिटी है। वही स्टार्टिंग जो उसका होगा 0 होगा पूर्ण संख्या का। अब हम लोग आ जाते हैं सम संख्या पे। तो वो ये प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहा जाता है। यानी जिसमें 2 से भाग लग जाए, जो 2 से डिविजिबल हो तो वो सम संख्या हो गया। इसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, और प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ये था हम लोग का सम संख्या, जो क्या है एग्जाम्पल जो है 2 4 6 8, यानी वो 2 से डिविजिबल हो, तो ये सब डिविजिबल है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं विषम संख्याएं पे। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7, ये सब 2 से विभाज्य नहीं है। इस सब में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा ये नहीं कटेगा। हम लोग का हो गया था विषम संख्या, हो गया था हम लोग का, जिसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। अब हम लोग आ जाते हैं अभाज्य या रूट संख्या है, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ये हैं वैसे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर, यानी सेल्फ जो होता है, यानी एक से कटता है अभाज्य संख्या और खुद से कटता है, और बाकी किसी से विभाज्य नहीं हो, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 3 5 7। तो अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो 2 है। और 2 ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी यानी इवन नंबर भी है, बाकी सब विषम संख्या है अभाज्य संख्या में। अब हम लोग आ जाते हैं भाज्य या यौगिक संख्याएं पे। इसका देख लेते हैं हम लोग। तो वैसे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़ के, यानी खुद को छोड़ के किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, यानी उसका जो फैक्टर हो जाएगा तो मोर देन 2, यानी 2 से ज्यादा उसका फैक्टर हो जाएगा, यानी 2 से ज्यादा संख्या से वो विभाजित होगा, तो वो हो जाता है भाज्य संख्या, जिसको हम लोग यौगिक भी बोलते हैं। और इंग्लिश में बोला जाए तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया 4 6 8 9 10, यानी ये सब का हम देखेंगे इसको। तो 4 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 4 से भी है, तो उसका मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा उसका फैक्टर आता है मेरे पास। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सह अभाज्य संख्या है, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये है वे 2 प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक यानी HCF जो हम लोग निकालते हैं वो 1 होता है, उसको सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 4 और 9, 4 और 9 जो है ये ऐसा नंबर है जिसका हम लोग HCF लेते हैं तो वो 1 आता है। अब हम लोग आ जाते हैं त्रिअभाज्य संख्या पे। प्राइम ट्रिपलेट नंबर है। तो वे 3 प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो यानी 1 हो, वो अत्रिभाज्य या त्रिअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 8 9 25 है, ये 3 ठो प्राकृत संख्या का जब हम HCF निकालेंगे तो वो 1 होगा। सह अभाज्य में हम लोग का
दो प्राकृत संख्या का HCF 1 होता था। तो इसी को दिमाग में रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं परिमेय संख्या पे। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं जो p/q के फॉर्म में जो हो, तो वही है। एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग जब देंगे तब ना वो p/q के फॉर्म में आएगा। तो p मेरा हो गया अंश, q हो गया हर, और हर उसका 0 नहीं हो, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्याएं हैं वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपरिमेय संख्या पे, यानी वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √1/2 हो गया, सब हम लोग सब नॉर्मल है। सबको दिमाग में रखना है और इसको दिमाग में रखने के बाद ही हम लोग नंबर सिस्टम का आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं पूर्णांक संख्या पे। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित हो उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव वाला जो है और इधर नेगेटिव